ओम शांति। मातृशक्ति और कन्याओं को, शिव शक्तियों को मेरा सत सत नमन नमन नमन। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आज हमारा दिन है। वैसे हर दिन हमारे ही दिन होते हैं, घर में भी हमारे ही दिन होते हैं। सही बात है कि गलत बात है? एक दिन हमारा दिन नहीं, हमारा तो रोज दिन होता है ना। घर में महिला के बिना तो कुछ कार्य संभव ही नहीं हो सकता है, इसीलिए हर दिन हमारा दिन है। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशेष दिन के रूप में आज हम ये दिन मनाने जा रहे हैं। तो इस संध्या के समय में आप सबका मैं तहे दिल से भगवान के घर में स्वागत कर रही हूँ। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। और आप सबके बीच में हमारी भगिनी एडवोकेट पधारे हैं, तो उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत। हमारा हो सौभाग्य है कि आज आपकी कोई समस्या है तो आप बाद में प्रश्न लिख कर के भी यहाँ दे सकते हैं, तो ये दीदी जी भी आपको आंसर देंगी। आपको अगर कोई प्रश्न है अपने जीवन के लिए, कुछ जानना है, तो भी बाद में जब हम संगोष्ठी करेंगे तो ये भगिनी बहन आपको ज़रूर आंसर देंगी, तो आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। आज विशेष महिला दिन है, नारी का दिन है। नारी न प्लस अरी, जिसका कोई शत्रु नहीं, उसको कहा जाता है नारी। और सच में आज देखो हर घर में नारी जो सहन करती है, नारी सबको चला लेती है, लेट गो की भावना करती है, इसीलिए किसी का कोई उसका दुश्मन नहीं है। बाकी आज पुरुषों के कोई कोई दुश्मन बन जाते हैं, पर महिलाओं के कोई दुश्मन नहीं होते हैं, क्योंकि परमात्मा की एक गिफ्ट है, नारी को मिली हुई है। नारी ममता की मूर्ति है, नारी वात्सल्य की मूर्ति है, नारी के अंदर सहनशीलता के गुण है, नारी के अंदर समझदारी है, नारी बुद्धिमान है, और नारी के अंदर 8 शक्तियाँ हैं। पर आज की नारी उस शक्तियों को, उस वैल्यूज़ को अपने जीवन में प्रयोग कम करती है, और इसीलिए उसका रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं सकता है। अगर नारी उस बुद्धिमत्ता का प्रयोग करे, उस अष्ट शक्तियों का प्रयोग करे, जो शक्तियां हैं, सहन शक्ति, कुछ नव निर्माण करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति और समेटने की शक्ति, ये 8 शक्तियां अगर जो नारी में आ जाए तो एक एक नारी दुर्गा बन सकती है। और एक एक नारी जब दुर्गा बन जाती है तो इस समाज में कोई भी असुर रह नहीं सकता, क्योंकि असुर किसको कहा जाता है? जिसमें आसुरी अवगुण है, आसुरी विकार है, उसका नाश करने वाली अगर है तो वो है दुर्गा, अष्ट शक्तिधारी। एक एक नारी अगर ये शक्ति धारण कर दे तो भारत स्वर्ग बनने में देरी नहीं लगेगी। ऐसा हमारा भारत है जिसकी नारियों में इतनी शक्ति है। आज एक एक नारी अपने पुराण में भी आप ले लो तो प्राचीन में भी ऐसी नारियां थी जो आपको भी पता है, जिन्होंने इतने श्रेष्ठ कर्म करके भारत को, अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित किया है। एक बात मुझे याद आती है, इसीलिए आपको ज़रूर कहूँगी कि एक बार क्या हुआ, एक
घर था जो जंगल के पास में ही उसका घर था। उसमें सारा परिवार रहता था, दादा दादी, उसके 2 बच्चे थे छोटे, और परिवार इतना सुखी और संपन्न था। समझदार नारी घर में थी, बच्चे भी समझदार थे। और उस जंगल में एक बार बहुत तूफान आया, आंधी आ गई, और उसी जंगल में 3 वृद्ध भटक गए थे, रास्ता नहीं मिल रहा था। और उसी टाइम ये नारी जब खिड़की बंद करने जाती है, तब उसने उस 3 वृद्ध व्यक्ति को देखा और उसको रहम आ गया कि बेचारे इतने आंधी तूफान में कहाँ भटकेंगे। इसलिए उसने सोचा कि इन तीनों को अंदर में आश्रय दे दूं। उसके पति को उसने पूछा कि 3 बाहर बैठे हैं वृद्ध, बेचारे भटक गए हैं, कि क्या हम उनको आश्रय दे सकते हैं। देखो नारी के अंदर नम्रता कितनी होती है, तुरंत निर्णय नहीं लेती है, वो उसके पति को पूछकर फिर निर्णय लेती है। इतनी नारी के अंदर क्या होती है, नम्रता होती है, गुण है, ये वैल्यूज है। और फिर उसके पति ने भी कहा, हाँ क्यों नहीं, ऐसा कार्य तो हमें करना ही चाहिए, वृद्धों की मदद तो करनी ही चाहिए। फिर नारी ने दरवाज़ा खोला और फिर बाहर गई और वृद्धों को मिल के फिर कहा, आप हमारे घर में आओ, आपका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और आपको आश्रय देंगे। फिर आप जब तूफान थम जाए तब आप अपने घर चले जाना। तो 3 वृद्ध ने बोला कि हम तीनों साथ में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम तीनों एक साथ नहीं जा सकते हैं, आप किसको बुलाना चाहती हो। तो उसने बोला कि आप तीनों को बुलाना चाहती हूँ। तो बोला कि नहीं, हम में से एक ही आएगा, आप चुन सकते हैं तो चुनो, हम से एक ही अंदर आएगा, बाकी 2 बाहर रहेंगे। उसने सोचा चलो एक तो अंदर आएगा। बोला कि कौन आप लेना चाहती हो, किसको लेना चाहती हो हम तीनों में से। तो फिर उसने बोला कि ये है ना, ये प्रेम है, आप प्रेम को बुलाना चाहती हो। मैं हूं ना संपत्ति हो, आप मुझे बुलाना चाहते हो। और तीसरा जो था वो कह रहा है कि ये सुख है, कि आप सुख लेना चाहते हैं। उसने अंदर सोचा कि किसको बुलाऊं, मूंझ गई वो तो, अब संपत्ति को बुलाऊं, प्रेम को बुलाऊं या सुख को बुलाऊं। तो सोचा कि मैं अकेली तो निर्णय नहीं ले सकती, घर पे जाके पूछ के फिर निर्णय बताऊंगी। तो बोला आप थोड़ा थम जाओ, मैं घर में पूछ लेती हूँ कि किसको प्रथम एंट्री दे सकते हैं। घर में गई, सबको पूछा, तो सास ससुर थे और उनकी अवस्था ऐसी थी, तो बोला सुख को ले आओ, क्योंकि सुख आ जाएगा तो हमारा शरीर थोड़ा स्वस्थ रहेगा और अच्छा फील होगा। फिर उसके पति ने पूछा, नहीं नहीं सुख को मत ले आओ, संपत्ति ले आओ, संपत्ति होगी तो सब आ जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी, बड़ा घर बन जाएगा, ये हो जाएगा, बच्चों की फीस भर देंगे हम, मेहनत नहीं करना पड़ेगा मेरे को अगर संपत्ति आ जाए तो। फिर बच्चों से पूछा, बच्चे बोले प्रेम को ले आओ। क्या बोले बच्चे? प्रेम को ले आओ। अब नारी समझदार थी, नारी ने अपने मन में सोचा मैं किसको ले आऊं, पति का मानूं, सास ससुर का मानूं या बच्चों का मानूं। उसने अंदर मन ही मन सोचा, फिर उसने अंदर ही अंदर निर्णय ले लिया कि बच्चे जो कह रहे हैं ना वही सही है, प्रेम को बुला लेते हैं। फिर उसने जाके बोला जिसका नाम प्रेम है वो हमारे घर में प्रवेश करे। तीनों साथ में आ गए। आप तो बोल रहे थे एक ही आएगा। तो वृद्ध ने बोला जहां प्रेम है ना वहां संपत्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है, जहां प्रेम होता है ना वहां सुख भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। समझे आप बात को? तो हमारे घर में एक दूसरे के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए।
और प्रेम भी कैसा चाहिए? निस्वार्थ प्रेम चाहिए, निस्वार्थ प्यार जो हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है, हमारे जीवन को संपत्तिवान बना सकता है। क्योंकि संपत्ति होगी तो भी सुखी नहीं होंगे, सुख होगा तो भी सुखी नहीं होंगे, पर प्रेम होगा तो कुछ न कुछ प्रेम से हम कर लेंगे, सूखी रोटी भी खा लेंगे अगर प्रेम होगा तो। इसीलिए आज जो आए हैं यहाँ, वो किसको पहले आमंत्रण देंगे घर में? प्रेम को। तो आज से घर में प्रेम रखना, न नफरत, न ईर्ष्या, न घृणा किसी के भी प्रति। जितना आपके घर में प्रेम आएगा, संपत्ति और सुख ऑटोमेटिकली हमारे घर में आएगी। क्योंकि प्रेम एक वैल्यू है। क्या है? वैल्यूज है। और वो वैल्यू जब हमारे अंदर आ जाती है तो समाज भी वैल्यू निष्ठ बन जाता है, मूल्यनिष्ठ समाज बन जाता है। आज वैल्यू खत्म हो गई है, क्योंकि प्यार वो निस्वार्थ से स्वार्थ में चेंज हो गया है। इसीलिए वैल्यू हाश हो गई है। क्यों? स्वार्थ ने स्थान ले लिया प्रेम का। प्रेम में निस्वार्थ भावना होगी, वो प्रेम जादू करेगा, और इतना जादू करेगा कि हम सारे परिवार वाले सुखी और संपन्न होंगे। और नारी का धर्म ही है देना। नारी क्या करती है? सबको सुबह से लेकर रात तक देती रहती है। देना ही हमारा क्या है? धर्म है। सुबह उठते ही बच्चों को देना, है ना? ऐसे ही होता है ना, सबको देते ही रहती है। उसका धर्म ही देना है, लेना नहीं है। जितना हम किसी को प्रेम देंगे, हमें वो प्रेम ऑटोमेटिकली मिलेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। अगर मांगेंगे प्रेम तो मिलेगा नहीं। क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत है, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। जिस रूप से देते हैं, जिस भावना से देते हैं, जितना देते हैं उतना हमें रिटर्न मिलता ही मिलता है। आज देखो, प्रकृति के 5 तत्व है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। हाँ, ये भी हमें देते ही रहते हैं। वो हमारे पास कुछ लेते हैं क्या? लेते हैं? कुछ नहीं लेते। नदी न अपना जल पीती, वृक्ष न अपना फल खाते। वो हमें देते रहते हैं। तो नारी का भी काम कुछ ऐसा ही है, जो हर हमेशा नारी क्या करती है? सबको देती रहती है। और जितना वृक्ष फलों से भरपूर होता है, उतना वृक्ष क्या होता है? झुकता है, वो झुक जाता है, और झुका हुआ वृक्ष ही फल देता है। ऐसे ही हमारे घर में अगर हम झुक जाए, हमारे अंदर नम्रता आ जाए, तो हम ऑटोमेटिकली सबको फल देते रहेंगे। और जब फल किसी को देते हैं, वो खाते हैं, तो वो संतुष्ट हो ही जाते हैं। तो संतुष्टता का जो वैल्यू है, वो भी हमारे पास आ जाता है। तो प्रेम से, नम्रता से हमारे अंदर सभी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाती है, और हमारे घर में शांति बनी रहती है। तो देना ही हमारा क्या है? धर्म है। और देने में खुशी होती है कि नहीं होती है माताएं? कि लेने में खुशी होती है? देने में ज़्यादा खुशी होती है। एक बात याद आई अभी अभी, इसीलिए बता रही हूँ। एक बार एक राजा था, उसने बहुत बड़ा श्रेष्ठ कर्म किया, तो सभी लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने उसको गिफ्ट दिया, और इतनी गिफ्ट आई कि राजा का राज्य दरबार गिफ्ट से ही भर गया। उसने अंदर सोचा, इतनी गिफ्ट का मैं क्या करूँगा, आज प्रजा में बांट देता हूँ। तो उसने जाहिर किया कि कल सभी प्रजाजनों को राजा की तरफ से गिफ्ट मिलेगी, और सभी इसी समय पर पहुंच जाना।
तो सब उसी समय पर राजमहल में पहुंच गए। अब राजा ने गिफ्ट देना शुरू किया, और जैसे ही कुछ देते हैं ना, अंदर ही अंदर और एक और गजब की क्या आती है, खुशी आती है। दान देते हैं ना तो खुशी आती है। तो उसने दिया तो उसका मन इतना खुश हो गया। लास्ट में एक फकीर खड़ा था बीच में थोड़ा, और बीच में से उसने देखा, अरे राजा कितना मुस्कुरा रहा है, इतना मुस्कुराता हुआ मैंने राजा को कभी नहीं देखा। उसने मनोमन सोचा, एक गिफ्ट देने में इसको कितनी खुशी है। तो उसने कहा, जैसे उसको बीच में नंबर था, उसके पीछे जो थे उसको वो करता था आगे, और वो पीछे चला जाता था। फिर उसके पीछे जो आता था उसको आगे करता था, और वो पीछे चला जाता था। उसको उसमें खुशी आने लगी। तो वो लास्ट में गया, पर उस टाइम जब उसकी बारी आई तो गिफ्ट उसको मिला नहीं, गिफ्ट खत्म हो गया। फिर भी उसका चेहरा कैसा था, खुश मुस्कुराता हुआ था। अब राजा को वंडर लगा, मैं तो इतना देता हूं तो मुझे खुशी है, इसने तो कुछ दिया नहीं और इसको इतनी खुशी क्यों है। वंडर लगा उसको। उसने सोचा कुछ तो है, इसने गिफ्ट नहीं लिया और चला गया, कुछ बोला नहीं। उसने दूसरे दिन जाहिर किया कि आज भी राजा सबको गिफ्ट देगा। उसने सोचा फकीर ने, आज भी कमा लेता हूं कुछ। तो आज भी वो लाइन में आ गया, वही करने लगा। फिर बीच में से राजा ने उसको बुलाया, इधर आओ भाई जी। फकीर को बुलाया और राजा ने बोला कि आप कल भी आए थे और ऐसा क्या कर रहे थे, आप क्यों कर रहे थे, आपने गिफ्ट क्यों नहीं लिया। बोला, राजन मैं आपको देख रहा था कि आपको गिफ्ट देने में इतनी खुशी है, मुस्कान है आपके चेहरे पर, और मेरे को यूं ही मिल जाए खुशी तो मैं क्यों ना लूं। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है, क्योंकि घर के राजा कौन है, घर के राजा कौन है बोलो, नारी है ना कि नहीं। तो घर के राजा को तो देना ही पड़ेगा ना, देना पड़ेगा कि नहीं। और जब सबको देते हैं, लास्ट में हमारे लिए कुछ बचता नहीं है ना, तब क्या बन जाना है, फकीर। क्या बन जाना है तब, फकीर। दोनों रोल निभाना है। पहले राजा बन के दे दो, फिर आपका कुछ नहीं बचे तो क्या बन जाओ, फकीर बन जाओ। उसमें खुश हो जाओ, मैंने सबको बांटा तो सही, दिया तो सही। और जो जो ले रहा था ना राजा के पास, उसका चेहरा तो बहुत खुश था। अरे राजा इतनों को खुशी दे रहा है तो मैं क्यों ना दूं, फकीर ने सोचा। और उसने अपना नंबर पीछे करते करते सबको क्या दिया, खुशी दे दी। और सच में खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है ना। आपका चेहरा घर में हर हमेश कैसा होना चाहिए, खुश, क्योंकि आप राजा है, इसीलिए कैसा रहना है, खुश। घर में बच्चे आए तो बच्चे के सामने भी कैसा रहना है, मुस्कान वाला चेहरा। बच्चे का पढ़ाई से आया हुआ थक गया है, उसकी थकान मिटाने वाली माँ की मुस्कान है। पति ऑफिस से आया हुआ है और उसकी थकान मिटाने वाली भी कौन बैठी है, नारी की मुस्कान। चढ़ा हुआ चेहरा, गुस्सा वाला चेहरा, चिड़चिड़ापन वाला चेहरा, पति भी क्या करेगा, बच्चे भी क्या करेंगे, घर का माहौल क्या हो जाएगा। इसलिए नारी को क्या करना है, उस टाइम पर खुश होना है। बाकी अंदर जाके कुछ भी प्रॉब्लम है, भगवान का मंदिर तो होगा ना घर में, उसके आगे रो लो, खाली कर दो अपना दिल, पर अपनी समस्या किसी को नहीं जताओ, क्योंकि वो थके हुए आए हैं, वो पढ़ाई से आया है। आप उसको कुछ दो, आपकी समस्या उसको नहीं देनी है।
फिर बाद में बताओ, पहले भगवान को बताओ, पहले उसका वेलकम करो, मुड़ देखो, फिर बोलो वो है श्रेष्ठ नारी। तो आज से क्या करेंगे? बोलो, मुस्कुराएंगे, घर में मुस्कुराएंगे, है ना। तो पति देव भी खुश हो जाएंगे, पत्नी देवी खुश है तो पति देव तो खुशी होने हैं ना। कहते हैं ना, जहाँ नारी देवी खुश वहाँ देव तो खुशी होते हैं, और देवी नाराज हो जाती हैं तो देव भी नाराज हो जाते हैं ना। दुनिया में भी देखो, जब देवी बन जाती है ना तो देवों का भी कुछ नहीं चलता है उस टाइम। तो देवी ठीक रहेगी तो घर भी कैसा रहेगा? ठीक। अच्छा, आपका घर मंदिर है कि घर ही है? क्या कहेंगे? मंदिर है। और मंदिर की मूर्ति देवी कौन है? आप। तो देवी तो हमेशा मुस्कुराती रहेगी कि नहीं? आप मंदिर में जाओ तो देवी के चेहरे कैसे होते हैं? मुस्कुराते हो। तो आपको अंदर से समझना है, मैं शिव शक्ति हूं, देवी हूं। तो ऑटोमेटिकली जैसे हम सोचते हैं ना, वैसे हम बनते जाते हैं। मैं शिव शक्ति हूं, मैं घर का समाधान हूं, सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली मैं शिव शक्ति हूं। ऐसे जब सोचेंगे ना तो ऐसा आप बन जाएंगे। नहीं तो मैं डरपोक हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कायर हूं, मेरे से नहीं होगा, ये संकल्प करेंगे तो और ही क्या बनोगे? कमजोर। पर हम तो कमजोर नहीं है ना। कौन बैठे? बोलो, मैं शिव शक्ति हूं। अरे वाह, मैं देवी हूं। सभी नहीं बोले, बोलो मैं फिर से हाथ खड़ा करके, मैं देवी हूं, मैं घर मंदिर की देवी हूं, और मेरा घर मंदिर है। ठीक है, मंदिर है ना। मंदिर में लड़ाई झगड़ा, मंदिर में कलह क्लेश, मंदिर में क्या रहती है? सुख, शांति, प्रेम और खुशी। तो आज से आपका घर क्या हो गया? मंदिर। और आप क्या हो गई? घर की। और भाई देव, है ना। अर्धनारेश्वर रूप बताया ना, शिव शक्ति अर्धनारेश्वर, नारी और भाई का मिक्स रूप। आप देखना, कोई भी गाड़ी, वैसे तो हमारा जीवन ही एक रथ समान है ना, है ना। 2 चक्र है, एक आगे का और एक पीछे का। अब दोनों चक्र साथ में चलेंगे तो रथ ठीक चलेगा। एक पहिया के मैं उधर जाऊं, एक पहिया के मैं उधर जाऊं, तो रथ चल नहीं पाएगा। एक बार क्या हुआ, बात याद आई इसीलिए कह रही हूं। एक बार एक भाई, एक बड़ा फ्रिज था, उसको बाहर धकेल रहा था। फिर वो थोड़ी देर के लिए दूर चला गया तो उसका दूसरा भाई आया, बोला कि मेरा भाई ने फ्रिज इधर क्यों रखा है, लाओ मैं अंदर जाने देता हूँ। अब वो अंदर धक्का मार रहा है, बोला भाई। फिर बाद में आया तो अंदर भी नहीं जा रहा था, बाहर भी नहीं जा रहा था। उसने थोड़ा हिम्मत लगा कि इतना तो बाहर ले गया, थोड़ा ही बाहर जाने की बस मार्जिन थी, और वो भाई अंदर धक्का लगाने लगा। फिर वो बाहर से वापस आया, कुछ चीज़ लेकर के, मैं थोड़ा ऐसे करूं तो बाहर फ्रिज आ जाएगा। अब दोनों तरफ से धक्के लगने लगे, वो बाहर से वो अंदर से। अरे ये क्या हो रहा है? फिर पीछे से आवाज़ आई, भैया मैं हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ आपको। अरे क्या मदद कर रहा है? मेरे को तो बाहर ले जाना है फ्रिज। तो हम हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा करते हैं ना, तो घर में प्रॉब्लम आते हैं। समझ में आया? नर नारी बीच में समस्याएं, प्रॉब्लम, पुरुष ऐसे करेगा, स्त्री ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। दोनों को साथ में मिलकर समस्या का क्या करना पड़ेगा? समाधान। घर में रह रहे हैं, बर्तन तो
आवाज तो करेंगे कि नहीं करेंगे? घबराना नहीं, आवाज तो होगा, पर जो आवाज हो गया है उसको फिर शांत करना किसका काम है? नारी का काम है। नारी को शांत करना है, क्योंकि नारी तू कभी ना हारी, नारी तू कभी ना हारी। हम हारने वालों में से नहीं है, हम विजयी हैं, शिव शक्तियां हैं, हम जीतने वालों में से। इसीलिए हमारे पुराने देख लो आप, कई बार कई क्या कहते हैं, दुनिया में भी देखना, जब कुछ होता नहीं है ना तो क्या कहते हैं, ये मेरे मेरे हस्बैंड है ना, आपको पता है ना मेरे हस्बैंड कैसे कैसे आओ, ऐसे ही बोल देते हैं ना, और फिर प्रॉब्लम, आप कुछ नहीं कर सकते, कमजोर और ही बनते जाते। देखो, हम आए थे अकेले, जाना है अकेले। आए थे अकेले ना ऊपर से, कि पति को साथ में ले आए थे पहले से, बच्चों को साथ में ले आए थे? नहीं, आए थे अकेले, जाना भी अकेले है। तो कोई साथ दे ना दे, कोई बार पति को कुछ काम आ गया तो साथ नहीं देगा, तो प्रॉब्लम आया तो कौन समाधान करेगा? हम खुद ही करेंगे ना। पर आप बोलेंगे ये इसके कारण नहीं हुआ, किसी को दोष मत देना। खुद नारी में इतनी शक्ति है, अगर कोई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो नारी शक्तिशाली बन करके उस समस्या का समाधान जरूर करे। और नारी में वो शक्ति है, सिर्फ क्या करना है, हमें जागरूक करना है। आप देखो दुनिया में भी वो अरुणिमा सिन्हा आपने देखा ना, कितना एवरेस्ट चढ़ गई, बिना पांव एवरेस्ट चढ़ना। कोई मासी का घर है, उसकी कहानी आपने सुनी है ना, वो वॉलीबॉल टूर्नामेंट में जा रही थी और ट्रेन में बैठी थी, और सब समस्या करने वाले थोड़े ऐसे लोग आ गए जो मारामारी कर रहे थे। उसने आवाज किया और सभी को बराबर जवाब दिया, और जब वो सामने हो गई ना, तो उस जो भी थे ना बदमाश, उन्होंने उसको ट्रेन से ही पटक दिया, और जैसे ही पटका दूसरी ट्रेन वहां से आ रही थी, दोनों पैर ट्रेन में चले गए। फिर भी उसकी शक्ति नहीं हटी। वो बोल रही है, मुझे डॉक्टर साहब कब ठीक होगा, मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। अरे तेरी ताकत नहीं है अभी तो। नकली पांव लगाए और एवरेस्ट शिखर पर पहुंच गई। ये है भारतीय नारी। और आप एक छोटी समस्या में क्या कहते हो, हमसे नहीं होगा, छोटी सी बात में कमजोर हो जाते। ये नारी ऐसा कर सकते तो हम नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं? आज वकील बहन आई है, इसीलिए एक बात याद आ रही है कि हमारे भारत की सबसे जज पहले नंबर की नारी थी, और वो थी देव भारती। देव भारती थी वो, जो शंकराचार्य के सामने भिड़ गई थी। उसकी बुद्धिमत्ता इतनी श्रेष्ठ थी, वो विदुषी थी, और उसके पति मंडन मिश्रण थे। शंकराचार्य और उसका शास्त्रास्त्र चला, बीच में जज इसको रखा, और जज तो रखा, फिर वो जब हार गए, उसके पति मंडन मिश्रण शंकराचार्य जीत गए, तब वो नारी बोलती है, आपने एक इकाई को जीता है, आधी, पूरी इकाई को नहीं जीता। हम गृहस्थी हैं, हम दोनों साथ में रहेंगे, आप हमें हरा नहीं सकते। बोला चलो ये भी कर देते हैं, शंकराचार्य बोले, और सच में शंकराचार्य हार गए, और जीत किसकी हुई? वो भारती की हुई। सोचो नारी क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है नारी। किसी ने उसका विरोध नहीं किया, उस टाइम मदद किया। एक एक नारी का उदाहरण लूं तो आज अकबर को सबसे अच्छा पहचानती है तो वो दुर्गावती सबसे अच्छा पहचानती थी, और इतनी सुंदर थी देखने में, अकबर भी उसके पीछे दीवाना बन गया। उसने बोला मेरे हरम में आओगी
बोला मर जाऊंगी मिट जाऊंगी पर तेरे हरम में नहीं आऊंगी, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी पर तेरे हरम में नहीं आऊंगी। फिर भी अकबर ने उसको पाने के लिए सैन्य भेजा लड़ाई करने के लिए। वो लड़ी, बहुत लड़ी, पहली बार तो जीत गई, दूसरी बार लड़ाई शुरू हुई उसको पाने के लिए। फिर सेनापति को बोला अब इसकी बार मैं नहीं जीत पाऊंगी, क्योंकि वहाँ भारी सैन्य था। तो उसने बोला लो ये तलवार मेरा गर्दन काट दो। सेनापति को बोला, सेनापति ध्रुजने लगा, रे मैं आपका कैसे काट सकता हूँ। उसने उठाया, लगा दिया। चरित्र नहीं गया उसका, चरित्र श्रेष्ठ रहा। ये है भारत की नारी, ये है भारत की नारी। सब कुछ चला जाएगा पर चरित्र नहीं जाने देना कभी भी, क्योंकि चरित्र श्रेष्ठ है। आज सबसे बड़ी मूड़ी तो हमारी क्या है? चरित्र है। और चरित्र से ही चरित्रवान बनते हैं, और जब चरित्रवान सब नारी बन जाती है, भारत स्वर्ग बन जाता है। पर आज की नारी में थोड़ा कुछ अलग है। वो अगर चेंज हो जाए ना, उसमें वो शक्ति आ जाए ना, तो नारी सब कुछ कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है नारी, गुजरातीમાં કહેવત છે, નારી ધારે તો ઘરને સ્વર્ગ બનાવે અને ધારે તો ઘરને નરકે બનાવી દે। ये है नारी। सीता नारी सुना है ना आपने, साथ में गई जंगल में, और राम भी इतने मर्यादा वाले थे, एक ही पत्नी को लाऊंगा, मेरे बाप ने 3 रानी बनाई, किसी को सुख नहीं दिया, मैं एक ही लाऊंगा। तब लक्ष्मण ने बोला आप एक लाएंगे ना तो मैं हर पल आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। और आज देखो वो नारियां जिसके अंदर क्या थी? चरित्र श्रेष्ठ था। रावण की भी ताकत नहीं थी उसके चरित्र को भंग करने की। 5-6 बार रावण ने मायावी था ना, राम का रूप लिया, और जैसे ही राम का रूप लिया ना, वो नारी की ताकत देखो, जैसे ही नारी के सामने गया, सीता माता के सामने, उसकी पवित्रता, उसकी चरित्रता, वो नारी का रूप जैसे ही लेके वो राम का रूप लेके गया, उसको वो बहन नजर आई, माँ नजर आई। एक द्रौपदी के अलावा सभी नारी उसको क्या लगने लगी? ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। सोचो आप, ये है भारत की नारी, सर्वश्रेष्ठ नारी, जो अपने घर का उत्थान करती है और खुद का भी रक्षण करती है। आज स्वयं खुद का ही रक्षक हमें बनना पड़ेगा। ये समय आया है, स्वयं का क्या बनो? रक्षक बनो। आप इंतजार करेंगे कोई नहीं आएगा। वो तो द्वापर में आए, और द्वापर में भी देखो द्रौपदी की भी मदद करने बड़ी सभा नहीं बैठी थी, बैठी थी ना। द्रोणाचार्य कुछ कर सके, भीष्म पितामह कुछ कर सके, उसने भी चुनौती दी, द्रौपदी ने भी, कि आपकी सभा ये सभा नहीं है। जिस सभा में वृद्ध तो है पर धार्मिकता नहीं है, और धार्मिकता होगी पर सत्य नहीं होगा। ये सभा बैठी है जहाँ धार्मिकता भी है, क्योंकि द्रोणाचार्य थे, फिर भी सत्यता नहीं थी, और सत्यता भी थी क्योंकि युधिष्ठिर बैठा था, पर छल था, और इसीलिए वो सभा नहीं रही। और इसीलिए भगवान को फिर आना पड़ा उसकी मदद करने के लिए। तो लास्ट में तो कौन आया मदद करने के लिए? बोलो। ये द्वापर की बात है, अभी तो कलयुग चल रहा है। आप देख रहे हैं समाज में, दुनिया में कोई किसी का रक्षक नहीं बन सकता। नारी को स्वयं का रक्षक बनना पड़ेगा। इसीलिए खुद का चरित्र कैसा बनाओ? श्रेष्ठ बनाओ, और चरित्र श्रेष्ठ होगा उसकी अंतिम में विजय होगी, और वो अनेकों के मददगार भी बनेंगे। ये नारी है, नारी में इतनी ताकत है। भले कॉस्ट्यूम हमें नारी का मिला है, किसी को पुरुष का मिला है, पर है तो हम आत्मा ना।
और आत्मा तो शक्तिशाली है, पर समाज ने क्या कह दिया, ये नारी है, कुछ नहीं कर पाती, इसको यहाँ नहीं जाना, इसको वहाँ नहीं जाना, इसको ये नहीं करना है, इसको वो नहीं करना है। ये कॉस्ट्यूम देख, समाज ने क्या देखा, कॉस्ट्यूम देखा। हम तो है यहाँ आत्मा। आप बीज को देखो, वृक्ष को नहीं देखो। हाँ, वृक्ष को ठीक भी रखना है, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो बीज अच्छी भांति काम कर सकेगा। अब पानी किसको देंगे, बीज को देंगे ना, कि झाड़ के पत्ते को, डालियों को देंगे, क्या बीज को देंगे। तो आत्मा जो है ना, उसका मन जो है ना, वो शक्तिशाली है, सेंटर पॉइंट है। मन खुशहाल, मन मजबूत, मन पवित्र, तो ये वृक्ष कैसा होगा, श्रेष्ठ होगा। इसीलिए हम एक आत्मा है, चैतन्य शक्ति है, और इसीलिए नारी को भी क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। हम सामान्य नहीं है, शक्ति। इसीलिए इसको देखो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। समय हो गया है, इसीलिए ज़्यादा नहीं कहती हूँ, क्योंकि महिलाएं बैठी है तो मेरे अंदर तो कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। हाँ, तो अभी आप जब यहाँ आए हैं तो 2 मिनट हम अपने अंदर भीतर जाए, और जो भीतर जाता है ना, देखो जो भीतर जाता है ना, भीतर वो तर जाता है। जब तक भीतर नहीं जाएंगे, तैरेंगे नहीं।